आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। कृषि दर्शन देखिए जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला राम राम। संगवारी हो, आज खेती किसानी में गोट बात के विषय है दलहनी और तिलहनी फसल के खेती की तैयारी कैसे करन। ये विषय में गोट बात करे बर आए हैं डॉक्टर एच.एल. सोनबोईर जी, डीन कृषि महाविद्यालय भाटापारा। सोनबोईर साहब, स्टूडियो में आपके स्वागत है। नमस्कार। संगवारी हो, खरीफ के मौसम में बहुत बड़े रकबा में हमारे किसान भाई मन हाँ धान की खेती करते और दलहनी और तिलहनी के भी खेती करते। संगवारी हो, आज चर्चा हम सोनबोईर साहब से करबो। एकर पहले हम आप ला बता दन, आप मन हाँ फ़ोन करके भी आप मन हाँ सोनबोईर साहब से जानकारी ले सकता हो और हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर लो 1800-233-9418 1800-233-9418। एमें संगवारी हो आप मन फ़ोन कर सकता हो। संगवारी हो, आप मन जानत हो जतका महत्व हमला धान के है और धान के जतेक हम उत्पादन करथन। आज छत्तीसगढ़ ला धान के कटोरा कहे जाते, लेकिन आधुनिक ढंग ले खेती कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक मन के सलाह से हमार किसान मन हाँ दलहनी और तिलहनी की खेती करते। खासकर खरीफ के मौसम में सोयाबीन है, तिली है, अरहर है, मूंग है, उड़द है। ऐसन जगह है छत्तीसगढ़ के हर किसान करा जेमें एकरो खेती करे जाते। तो हम सोनबोईर साहब से चर्चा तो करबे करबो संगवारी हो, लेकिन एकर पहली दलहनी और तिलहनी के लिए एक सुघर अकन फिल्म बना है। आवा ओकर अवलोकन करन, देखन, ओकर बाद फिर चर्चा करबो। कहते हैं अति सर्वत्र वर्जयेत। किसान भाइयों, ये पंक्ति जीवन के हर पहलू में सार्थक सिद्ध होती है। यहाँ तक कि खेती किसानी के कार्यों में भी खेतों में अन्य फसलों की भी बुआई करनी चाहिए या दलहन और तिलहन फसलों को अपनी खेती बाड़ी का हिस्सा जरूर बनाना चाहिए ताकि मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बरकरार रखा जा सके। ये उन अनाज की श्रेणी में आते हैं जिससे दाल बनती है। दलहनी फसलों में अरहर, चना, मटर, मसूर और सोयाबीन इत्यादि को शामिल किया जाता है। ये फसलें लेग्यूमिनेसी कुल की फसलें हैं। लेग्यूमिनेसी कुल की प्रमुखता ये है कि इसकी फसल की पत्तियों में ग्रंथियां पाई जाती है।
इन ग्रंथियों में राइजोबियम नामक जीवाणु सहजीवन करता है। वहीं बात की जाए तिलहन की, तो तिलहन वे फसलें हैं जिनसे वनस्पति तेल का उत्पादन होता है। भारत में तिलहन की उपज बढ़ाने के लिए पीली क्रांति की अवधारणा भी दी गई थी। देश में विविध कृषि पारंपरिक परिस्थितियों के अनुसार 9 वार्षिक तिलहनी फसलों की खेती की जाती है। तिलहनी फसलों की बात की जाए तो खाना पकाने के प्रयोग में लाए जाने वाले अतिरिक्त शहरी और ग्रामीण लोगों के भोजन में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत वनस्पति तेल के रूप में तिलहनी फसलें ही हैं। इन तेलों को उन फसलों से प्राप्त किया जाता है जिन्हें तिलहनी फसलों के रूप में जाना जाता है, लेकिन इन फसलों का उत्पादन इतना कम है जिससे हमारी तेलों की आवश्यकता पूरी हो ही नहीं पाती है। किसान भाइयों, हमारे देश में मूंगफली और सरसों की बात की जाए तो इनसे कुल उत्पादन लगभग 70% तेल प्राप्त होती है। तिलहनी फसलें न केवल खाने के लिए प्रयोग की जाती हैं, बल्कि इसके अलावा दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली बहुत सी ऐसी सामग्री इनसे तैयार की जा सकती है, जिनमें सौंदर्य प्रसाधन का सामान, कागज, चमड़ा उद्योग इत्यादि का सामान आदि प्रमुख है। खरीफ दलहनी फसलों में शामिल है अरहर, उड़द, मूंग, कुल्थी, राजमूंग यानी राइस बेन। दलहनी फसल अरहर की बात की जाए तो इसके लिए जमीन की तैयारी 2 से 3 बार खेत की अच्छी तरह जुताई करके पाटा चलाकर करनी चाहिए। जुताई के समय गोबर की सड़ी खाद 5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में अच्छी तरह मिला देनी चाहिए। अरहर जमीन की फसल है, इसीलिए खेत में पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। अरहर की बुआई का समय मध्य जून से मध्य जुलाई तक कर देना चाहिए। अरहर की फली जब पक तो हंसिये से पौधे को काटकर धूप में सुखा देना चाहिए। डंडे के सहारे पौधों को पीटकर दाना अलग कर लेना चाहिए। अरहर के दाने को धूप में अच्छी तरह सुखाकर उसका भंडारण किया जा सकता है। किसान भाइयों, दलहन और तिलहन फसलों की खेती करके आप आर्थिक रूप से सशक्त हो सकते हैं और सबसे बड़ी बात, खेतों की मिट्टी की उर्वरा शक्ति बरकरार रख सकते हैं। दलहन और तिलहन फसलें उगाकर किसान अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए एक और अहम कदम के रूप में इसे शामिल कर सकते हैं, क्योंकि दलहन और तिलहन फसलों की खेती करने वाले किसानों को दोहरा लाभ मिलता है, क्योंकि ये कम लागत पे ही तैयार हो जाती है और बाजार में लगातार दलहन और तिलहन फसलों की अच्छी कीमत मिलती ही रहती है। दलहन तिलहन फसलों को भी खेती किसानी का हिस्सा बनाएं। तो किसान भाई हो, अभी देखे फिल्म में कि दलहन तिलहन के खेती कैसे ढंग ले करे जाए। और खरीफ के मौसम में हमारे यहाँ कछारी मिट्टी है, भाटा ज़मीन है, ऐसन ज़मीन में ढलान वाले ज़मीन है, तेमें दलहन और तिलहन के खेती बहुत बढ़िया ढंग से करे जा सकते। किसान भाई मन तो मेड़ में अरहर की खेती करबे करते। तो आवा हम चर्चा ला सोनबोई जी से शुरू करन। सोनबोई साहब, एक बात बताते हो आप मन कि जैसे हमारे छत्तीसगढ़ के किसान भाई मन धान के बहुत अच्छा उत्पादन लेते, और लेकिन दलहन और तिलहन के उत्पादन ला वो जैसन होना चाहिए वैसन नहीं ले पावाए। इसे का कारण है, इला विस्तार से बताते हो। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जैसे कि कई प्रकार के जलवायु है, मिट्टी है, अलग अलग जलवायु क्षेत्र बांटे गए हैं। वैसे हिसाब से ही किसान मन अपन फसल के खेती करते। जैसे कि उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र है, बस्तर क्षेत्र है, तीनों क्षेत्र में लगभग अलग अलग प्रकार के दलहनी और तिलहनी फसल के खेती होते हैं। और ये जो खेती में दलहनी या तिलहनी फसल के चुनाव करना है कि कौन से फसल लगाना चाहिए, सामान्य रूप से किसान भाई मन का है कि ज़्यादा ध्यान धान में देते हैं। हाँ। कि धान से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होते हैं, धान से ज़्यादा फायदा मिलते हैं, ये सोच के कि धान में ज़्यादा ध्यान देते हैं। और रही बात दलहनी तिलहनी फसल की कि वो दलहनी तिलहनी की कीमत ज़्यादा रहती है ना। हाँ, कीमत ज़्यादा जरूर है, लेकिन किसान भाई मन अक्सर ये समझते कि एक से ज़्यादा फायदा नहीं है। और जो जहाँ धान नहीं हो सके वहाँ पर ही दलहनी तिलहनी फसल की खेती करते हैं। जी। एक मतलब बहुत बड़े कारण ये भी है कि जो उपजाऊ जमीन नहीं है या कम उपजाऊ जमीन है, वहाँ पर दलहनी तिलहनी फसल की खेती होते हैं।
जो अलग अलग कारण जो अध्ययन करे गए हैं उनमें से जो मुख्य कारण है कि बीज, उन्नत किस्म के बीज के चुनाव करना चाहिए किसान भाई वाला। अधिकांश जगह ये है कि जो पुराना या घर के ही बीज है वही बीज बार बार बोत जाते हैं, एक से उत्पादन कम मिलते हैं। जी जी। और समय के हिसाब से जलवायु जैसे कि परिवर्तन हो जाते हैं, उस हिसाब से विश्वविद्यालय लगातार अनुसंधान कार्य करते हैं और नया नया किस्म निकाला जाते हैं जेकर की उत्पादन क्षमता ज़्यादा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा है, तो ये किस्म लगाना चाहिए कैसे कि उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। जी जी। दूसरा चीज़ आते है कि प्रबंधन तकनीक, कि अक्सर जहाँ भी दलहनी या तिलहनी फसल है प्रबंधन में थोड़ा सा कम ध्यान दिए जाते हैं, में पर्याप्त ध्यान दिए जाए। और तीसरा चीज़ आ जाती है कि भूमि की तैयारी, विशेष रूप से जैसे कि दलहनी और तिलहनी फसल है, ये खेत में यदि पानी के जमाव हो जाते, वर्षा के पानी हो या कोई पानी हो ज़्यादा दिन तक रुक जाते तो फसल बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। जी जी। तो ये चीज़ ला विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि बुआई के पहले खेत ला अच्छा से तैयार करे जाए जेकर से कि आने वाले समय में या बरसात के मौसम में फसल खराब मत होए, तो एक से अच्छा उत्पादन प्राप्त करे जा सकते हैं और धान के जैसे ही दलहन और तिलहन से भी आय प्राप्त करे जा सकते जी। सुनबीर साहब, अब बताते कि जब किसान भाई बहन भूमि की तैयारी करें या दलहनी हो या तिलहनी हो, दोनों के बोए की तैयारी करें तो का बात के विशेष सावधानी रखना चाहिए? अब जहाँ पर भी किसान भाई मन दलहनी तिलहनी फसल लगाते हैं, जैसे कि मैं पहले ही बोलूँ, सबसे जो बड़े आवश्यकता है वो है कि जल निकास की सुविधा होना, कि जहाँ पर ज़्यादा पानी गिर जाते कोई कारण से या फिर खेत में ही ऊंचा नीचा हुए कारण से पानी रुक जाते तो वहाँ पे दलहनी फसल जो है वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि आजकल ये भी देखे जाते हैं कि वर्षा के पैटर्न अलग अलग है, कभी अचानक बहुत ज़्यादा बारिश हो जाते हैं फिर सूखा हो जाते हैं, एक कारण से भी जल भराव की स्थिति आते हैं। तो हमला या किसान भाई मल्ला ये चीज़ की विशेष रूप से ध्यान रखना है कि खेत ऐसे बनाना है कि वहाँ पानी बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। जब भी बारिश के पानी हो बहुत जल्दी वो खेत से निकल जाए। एक लिए जैसे मान लो मेड़ है तो मेड़ 3-4 जगह से काट के रखे जाए या फिर गहरी जुताई करें। सबसे जो अच्छा तरीका है वो खेत के गहरी जुताई करना चाहिए पहले। गर्मी के दिन में खेत के 15 से 20 सेंटीमीटर या ओकर से ज़्यादा भी यदि हो सकते हैं जी तो गहरा जुताई करें, एक से मिट्टी अंदर तक जो है वो गर्म हो जाते हैं और जल निकास के अच्छा व्यवस्था बनते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और भी देखे बार मिलते हैं कि लगातार जैसे कि ट्रैक्टर के खेती से चलन बढ़त जाते हैं कि हर काम में ट्रैक्टर के उपयोग बढ़त जाते हैं। बार बार ट्रैक्टर के उपयोग करे से भी जमीन में थोड़ा दबाव दिखाते हैं कि मिट्टी जो है थोड़ा कठोर हो जाते हैं। और ये रहते कि हमला ऐसे लगते है कि बरसात के पानी हो इस पानी गिरी से और पानी निकल गए, लेकिन जब वहाँ जब खोद के देखो तो 15-20 सेंटीमीटर जो गहरा है वहाँ पानी भरे रहते हैं। जी जी जी। ये एक बहुत बड़े कारण है कि दलहनी फसल के जो उत्पादन या बढ़वार प्रभावित होते। तो हमला ये चीज़ विशेष ध्यान देना है कि जमीन के अंदर भी पानी नहीं रुके रहना चाहिए, वो भी पानी निकलना चाहिए, माँ ज़्यादा नमी ना रहे पानी। हाँ, तो ये एक शर्त है कि जैसे ढलान वाले ज़मीन है, खास करके काली मिट्टी वाले जो क्षेत्र है, कन्हार ज़मीन है, तो ऊपर जो है लगते है कि हम लोग सूख गए, पानी गिरने के बाद लगते है कि सूख गए है ना। तो और ऐसे में महसूस होते है कि भैया फसल अच्छा आ जी, लेकिन जब हम लोग खोद के देखते हैं 15 सेंटीमीटर जमीन में पानी भराए रहते हैं। ये चीज़ विशेष रूप से ध्यान देना है और एक कारण से ही ज़्यादातर जो है उत्पादन प्रभावित होते हैं। सुनबीर साहब, आप बताते कि सरकार है घलो प्रयास में है, आप मन कृषि विश्वविद्यालय कृषि महाविद्यालय के वैज्ञानिक मन भी प्रयास में रहता हो कि ज़्यादा से ज़्यादा दलहनी और तिलहनी के रकबा बाढ़ है, तो रकबा बाढ़े पर का ढंग से प्रेरित करो किसान ला जेकर से एक दलहनी तिलहनी के उत्पादन हमारे छत्तीसगढ़ में ज़्यादा हो। जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ मौसम में दलहनी और तिलहनी फसल के खेती होते। जी जी जी। और इनमें मुख्य रूप से जो खरीफ में दलहनी की बात करें जाए तो अरहर है और उड़द, ये 2 मुख्य फसल है जेकर एरिया सबसे ज़्यादा है। और तिलहनी फसल में सोयाबीन के क्षेत्र ज़्यादा है। तिली भी लगाते हैं हमारे हाँ, तिली के भी कुछ एरिया है, लेकिन एरिया जो है काफ़ी कम है। हाँ, तिलहनी फसल में तिल की यदि बात करें कुछ क्षेत्र में जैसे राम तिल भी लगाते, जैसे बस्तर क्षेत्र में जाओ या उत्तर पहाड़ी क्षेत्र में जाओ तो राम तिल के भी खेती होती है, लेकिन जो क्षेत्रफल है वो काफ़ी कम है।
अब एकर जो फैलाव करना है कि हमला हमार आवश्यकता के पूर्ति करे बर, हमार देश के जनता के दलहन के मांग पूर्ति करे बर या तेल के मांग पूर्ति करे बर एकर क्षेत्रफल बढ़ाना जरूरी है। क्षेत्रफल के साथ साथ उत्पादकता जो ज़्यादा बढ़ाना जरूरी है। काबर कि जमीन तो उतना ही है, हाँ। जमीन तो नहीं बढ़ सके, लेकिन 1 एकड़ में या 1 हेक्टेयर क्षेत्र में ओकर उत्पादन ला बढ़ाया जा सकते हैं। जैसे कि अब हम बात करें कि अरहर है ना, अरहर के सामान्य जो छत्तीसगढ़ में जो औसत उत्पादकता है 2.5 कुंटल 1 एकड़ की भी। जी जी। जो औसत हम बात करते हैं तो कोनो किसान के यहाँ ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ कम भी हो सकता है। औसत है जो 2.5 कुंटल के आसपास है प्रति एकड़। जबकि यदि उन्नत किस्म के बीज बोए जाए और वैज्ञानिक तरीके से खेती करे जाए तो एकर उत्पादन जो है 6 से 8 कुंटल प्रति एकड़ तक लिए जा सकता है। जी जी। तो संभावना है कि उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। और इनमें जो वैसे ही दूसरी फसल जैसे कि उड़द है, एकर जो उत्पादकता है लगभग 1.5 कुंटल प्रति एकड़ है। इला भी 3 से 4 कुंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन लिए जा सकते हैं। तो एकर किस्म आप मन विश्वविद्यालय में इजाद करते हो किसान मन के लिए? हाँ, ये जैसे कि उन्नत किस्म के बात है कि मैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में लगातार अनुसंधान कार्य चलत है और दलहन तिलहन ये सब के भी किस्म निकाले गए। और ये जो किस्म है एकर उत्पादन क्षमता काफ़ी अच्छा है। जैसे कि इंदिरा उड़द प्रथम ये जो है उड़द के किस्म है, एकर उत्पादन 7 से 8 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। जी जी। मतलब लगभग 3 से 3.5 कुंटल प्रति एकड़ तक एकर उत्पादन प्राप्त हो सकते हैं बरसात मौसम में। वैसे ही अरहर की किस्म है राजीव लोचन, छत्तीसगढ़ अरहर 1, छत्तीसगढ़ अरहर 2। ये यहाँ के जलवायु के हिसाब से एकर मूल्यांकन करे गए, ये वैरायटी जो है वो निकाले गए हैं। और एकर उत्पादकता जो है वो 18 से 20 कुंटल प्रति एकड़ तक है। जी। मतलब कि कह जाए कि 7 से 8 कुंटल प्रति एकड़ तक एकर उत्पादन जी जी आसानी से लिए जा सकते हैं यदि अच्छा से कर प्रबंधन किया जाए, खेत वगैरह की तैयारी अच्छा से करे जाए तो एकर उत्पादन लेके जो क्षमता है 7 से 8 कुंटल प्रति एकड़ तक है। वैसे ही सोयाबीन के भी कई प्रकार के किस्म हमारे विश्वविद्यालय लगातार हर साल निकालते जाते हैं। और हर साल निकाले से फायदा ये होता है कि हर साल जो मौसम में जो परिवर्तन आते ओकर प्रति ये जो है वो प्रतिरोधी हो जाते। जो सुनबोई साहब, हाँ, छोटे से ब्रेक के बाद फिर चर्चा शुरू करबो। किसान भाई एक छोटे से ब्रेक लेवथन, फिर बाद सुनबोई साहब से चर्चा शुरू करबो। संगवारी हो, आओ चर्चा ला फिर सोनबोरी जी से शुरू करें। सोनबोरी साहब ये बताते कि होनहार बिरवान के होत है चिकने पात। ये तो प्रमाणित बीज या बढ़िया बीज रहते तेकर पौधा हर बहुत अच्छा ढंग से अंकुरन होते और 100% अंकुरन होते। लेकिन खाद प्रबंधन की थे ना, खातू है तो खेती नहीं तो नदिया की रेती। तो खाद के बहुत महत्व है कोनो भी उत्पादन के लिए। तो दलहनी और तिलहनी फसल के उत्पादन पर हमला कौन कौन से खाद डालना चाहिए, कब डालना चाहिए और ओकर उपचारित बीज के कैसे ढंग ले करना चाहिए, ये विस्तार से हमारे किसान भाई ला बताते हो। अक्सर जो किसान भाई मन कई जगह देखे बर मिलते कि दलहनी और तिलहनी फसल बहुत कम खाद या उर्वरक के उपयोग करते हैं। जी। और एक कारण से भी मतलब जो है उत्पादकता जो है वो कम होते। तो जहाँ तक जो भी दलहनी फसल है जैसे कि उड़द है, अरहर है, साथ ही साथ जो अन्य गांठ वाले जो जड़ में गांठ वाले जो पौधे थे, सोयाबीन है, मूंगफली है, ये मतलब राइजोबियम कल्चर से जरूर बीजला उपचारित करना चाहिए। जी। तो राइजोबियम कल्चर से बीजला उपचारित करे से फायदा ये होता है कि ये जड़ में जो गांठ बनाए बर जो राइजोबियम के जो गांठ होते हैं वो ला मदद मिलते और एक से कि फसल जो है वो अपन जितना भी नाइट्रोजन की मांग है वो ला पूरा कर सकते हैं और बहुत कम मात्रा में यूरिया के आवश्यकता पड़ते हैं।
और वैसे ही एक कल्चर होते हैं कि पीएसबी कल्चर, जो ज़मीन में फास्फोरस पाया जाता है, स्फूर पाया जाते हैं, वो कई प्रकार के उपलब्ध नहीं रहा है। वो ओकर से भी यदि हम पीएसबी कल्चर से बीज ला उपचारित करके बोन तो ज़मीन में भी जो फास्फोरस उपलब्ध है वो पौधा ला मिलते हैं। तो जहाँ तक भी दलहनी और तिलहनी फसल है, तिलहनी फसल में मुख्य रूप से सोयाबीन और मूंगफली जेकर की ये जड़ में गांठ होते, एला पीएसबी और राइजोबियम से निश्चित रूप से हर साल उपचारित करना चाहिए। उपचारित कैसे ढंग ले कराएं? अब जैसे उपचारित करना है तो एकर मात्रा होता है कि 5 से 10 ग्राम कल्चर प्रति किलो बीज के दर से उपचारित करना चाहिए। जो कल्चर है आजकल आते हैं वो में थोड़ा से गुड़ मिला के घोल लो और बीज के ऊपर एक परत बिछा देना है, कहने मतलब कि अपन जितना भी बीज है एक ऊपर में चटाई या बोरा के ऊपर फैला देना है और ऊपर ऊपर में एक कल्चर डाल देना है और डाल के अच्छा से हाथ से मिक्स कर लो ताकि कल्चर जो है हर बीजा में चिपक जाए, अच्छा से चारों तरफ कोटिंग हो जाए और जेका से बीज जो है भी जो सामान्य दिखाते, पीला दिखाते या जो हरा दिखाते, वो जो है वो काला काला हो जाए, इतना कोटिंग वो में लग जाना चाहिए। तो जो जीवाणु है, जो कल्चर कहा था उनमें जीवाणु रहते, वो जो जीवाणु है वो बीज के साथ जमीन में चल दी और बीज के पास ही रही, जड़ के पास रही तो पौधा ला अच्छा ही करी। अच्छा, बोए के कतेक पहले वाला उपचारित करना चाहिए? अब जैसे जीवाणु कल्चर के बात है तो एक दो चीज़ के विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। पहली चीज़ ये है कि जीवाणु कल्चर एक अच्छा जगह से, अच्छा स्रोत से लिया जाए जहाँ प्रमाणित हो कि अच्छा क्वालिटी के जो है कल्चर मिलते हैं। और दूसरा चीज़ है कि ओकर एक्सपायरी ला जरूर चेक करना है कि कई बार होते हैं कि पुराना कल्चर ला पकड़ा दिस कोई दुकान वाले धोखा से पकड़ा दिस या चल दिस के जाए, तो बोला हमला जब भी खरीदन तब देखना है कि एक्सपायरी नहीं निकल रहना चाहिए। ये दो ठन पहली चीज़ ध्यान देना है। ओकर बाद जब उपचारित करना है तो उपचारित करे बार जैसे मैं मात्रा बता हूँ कि 5 से 10 ग्राम है, बीज बोए के पहले ही उपचारित करो, ज़्यादा अच्छा है कि जब हम खेत में पहुँच गए ना बीज बोना है, बोए के पहले ही उपचारित 1 घंटा आधा घंटा पहले उपचारित करना चाहिए। काबर वैसे तो सलाह ये भी दी जाती कि आप जो है शाम के ही 1 दिन पहले ही वाला उपचारित कर सका तो, लेकिन क्या है बरसात के सीजन है, हो सकता है कि हम शाम के उपचारित करें और 2 दिन ले हल्का हल्का पानी गिर के बुआ नहीं हो पाए है जी। तो वैसे सबसे अच्छा है कि ये दिन बोना है वही दिन कर लो, कोई बहुत टाइम तो लगना नहीं है, 5 मिनट 10 मिनट के टाइम लगना है। तो बोए के पहले उपचारित करो और तुरंत हल्का से सूखा एक बार थोड़ा से बो दो। अच्छा, अलग अलग फसल के लिए जैसे मूंगफली के लिए अलग राइजोबियम आते, सोयाबीन के लिए अलग आते, कि सब के लिए एक ही राइजोबियम? हाँ, ये चीज़ के बिल्कुल भी ध्यान देना है कि दलहनी फसल के एक अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं और अलग अलग जो फसल होते हैं दलहनी में सबके राइजोबियम कल्चर अलग अलग होते हैं जी। जो सोयाबीन के जो राइजोबियम कल्चर है वो अरहर में काम नहीं है और जो अरहर के जो कल्चर है वो उड़द मूंग में काम नहीं है। तो उड़द मूंग के अलग कल्चर होते हैं और सोयाबीन के अलग कल्चर रही, अरहर अलग कल्चर, ये विशेष रूप से ध्यान देना है। लेकिन जहाँ तक पीएसबी कल्चर के बात है तो पीएसबी कल्चर जो है सब फसल के लिए एक ही आते, तो मैं कोई फसल के हिसाब से अलग अलग नहीं हो जी। सुनबोर साहब, आज आप स्टूडियो में आए और हमारे किसान भाई मन ला एक महत्वपूर्ण जानकारी काबर की दलहनी और तिलहनी के भी सबसे ज़्यादा हमला ज़रूरत है और एक लिए सरकार भी है बहुत किसान मन ला बढ़ावा देवत है कि आप दलहनी और तिलहनी के रकबा ला बढ़ाओ और अच्छा उत्पादन दलहनी और तिलहनी के लिए करो की तो आप मन स्टूडियो में आए और हमारे किसान भाई मन ला बहुत सुघर ढंग के दलहनी तिलहनी के बारे में जानकारी दे। एक बार आप ला बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाई हो, अभी आप मन जाने कि दलहनी और तिलहनी फसल कैसे ढंग ले हमला बोना चाहिए, खाद के प्रबंधन कैसे करना चाहिए, वर्षा ऋतु के मौसम के ये फसल है तो एक का बात के उपचारित करना चाहिए, कैसे ढंग ले उपचारित करना चाहिए, ये सब वो बात ला आप मन जाने। संगवारी हो कि हमारे यहाँ जो अलग अलग जिला में कृषि महाविद्यालय है वहाँ भी जा कर के आप संपर्क कर सकते हो। संगवारी हो, अवैया बेरा में फिर एक नया फसल का चर्चा लेके आवो, तब तक दो हम लोग विदा, राम राम।